मैं यही पूछ रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उस पर आपकी पार्टी और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस बयान से आप सहमत हैं? मैंने कहा देश में जो इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति के ऊपर देश में जो दुख है, उस दुख को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है। आरजेडी ने अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है, कांग्रेस ने अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है, विपक्ष के अनेक दलों ने अलग तरीके से अभिव्यक्त किया। वो सारी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो संसद हमें देता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये जानना चाहिए कि जिस संसद को ठप करके आए हैं, अडानी का नाम लेने के डर से जिसमें ताला लगा के आए हैं, देश का के संविधान की रचना उसी संसद में हुई थी। और जिस नेहरू के वो जेरोक्स कॉपी नकली स्वरूप बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे थे। आप यहाँ पैनल पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, जफर इस्लाम इतने पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री की किसी किताब की एक लाइन नहीं पढ़ सकते, बता नहीं सकते। नेहरू जी की किताबें तो आज भी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं। तो ये नकली नेहरू बनने की का प्रयास बंद करें, और अगर संसद की मर्यादा रखनी है तो वो संसद तभी बनेगी जब उसमें देश। देखिए, आप मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या दुख जताना, विरोध जताना, साधु संतों का विरोध करने लगेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आगे बढ़ता हूं। अगर देश में संसद भवन में संसद की ताकत नहीं दिखाई देगी तो हर कोई उस सिंबल का विरोध करेगा। घनश्याम तिवारी, साधु संतों का विरोध क्यों? आप राजनीतिक विरोध है, इसमें साधु संत कहां से आ जाएंगे? संविधान की ताकत संसद में दिखनी चाहिए। वो किसी बहस में हिस्सा लीजिए, संसद में उठाइए। नई संसद में आपके लोग चुनकर जाए तो आप उस पर बहस करिए। संसद को ताला लगा दिया है, एक चुनी हुई सरकार संसद में ताला लगाए। विशाल, तो आप लोग भी तो करते हैं। जीवन में ऐसा कब हुआ था? आपके पूरे जीवन में ऐसा कब हुआ था कि एक चुनी हुई सरकार ने ताला लगाया हो संसद में? नहीं हुआ था। तिवारी, वो तो विपक्ष के लोग भी वहां पर हंगामा कर रहे थे। पूरा संसद का सत्र हमने कवर किया। एलिबाई मत दीजिए। प्रधानमंत्री अडानी का नाम लेने से इतना डरे कि उन्होंने। चलिए घनश्याम तिवारी, देखिए आप मूल प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। मैं आगे बढ़ता हूं। AK वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, LJP के प्रवक्ता। AK वाजपेयी, ये कैसा विरोध है? कोई साधु संतों का विरोध कर रहा है, कोई ताबूत पार्लियामेंट के साथ में दिखा रहा है। ये कैसी सियासत पहुंच गई है इस वक्त देश में? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग जो हैं, वो लोकतंत्र की मर्यादाओं का पूरी तरीके से हनन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सांप निकल गया और ये अभी भी लाठियां पीट रहे हैं। उद्घाटन तो हो गया, और कितने मान सम्मान से हो गया। देश की जनता इसको कितना अप्रिशिएट कर रही है, कितना सराह रही है कि आज इतना बड़ा काम हुआ है, गौरवशाली इतिहास लिखे। ये काला इतिहास कह रहे हैं, ये काला इतिहास नहीं है, माफ करना, ये गौरवशाली दिन है। नई बिल्डिंग देश को समर्पित हुई है और स्वदेशी निर्मित हम लोगों ने बनाई है, और उसमें जो मजदूर साथियों ने काम किया उनका मान सम्मान हुआ है। मतलब क्या आप कहां राजनीतिक समझ को ले जा रहे हो? ताबूत का मतलब आप निशान लगाएंगे संसद के सामने? कोई सम्मान नहीं है संसद के, संसदीय व्यवस्था में आपका, और आप आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले भी जो पार्लियामेंट भवन बना हुआ था, भारतीय मजदूरों ने बनाया था। मैं आपके पास वापस आऊंगा। AK वाजपेयी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास तुरंत वापस आऊंगा। स्वयं पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े। वाजपेयी जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ये डिसीजन जो पार्लियामेंट बनाने का है, वो मोदी जी की सरकार का डिसीजन नहीं है। आई एम सॉरी। ये 2012 में 13 जुलाई को मीरा कुमार जी थी, उन्होंने बाकायदा अप्रूवल ग्रांट करी थी, और मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, ये जो अर्बन डेवलपमेंट है, कि उसमें कारण भी लिखे उस लेटर में कि इसको प्रायोरिटी पे बनवाइए, क्योंकि डीलिमिटेशन होनी है, उसके बाद संसदों की संख्या बनी है। ये उनका ही डिसीजन है जी। उन्होंने कहा ये हेरिटेज ग्रेड 1 में बिल्डिंग आती है, इसलिए इस बिल्डिंग को हम काम नहीं कर पाएंगे इसमें। तीसरा, इसकी हालत धीरे धीरे खस्ता होती। ये सब वो चिट्ठी में लिखा हुआ है जी। तो अगर उनका डिसीजन था तो कांग्रेस के साथ आप गठबंधन कर रखे हो, और महागठबंधन और मोदी जी को हटाने के लिए विपक्ष की एकता की बात कर रहे हो, और कांग्रेस के डिसीजन को ही नकार रहे हो, और कांग्रेस अपने किए हुए डिसीजन को गाड़ने का काम कर रही है। क्या कर रहे हो भाई? आप गए नहीं, चलो खत्म हो गया मामला, लेकिन अब तो कम से कम अप्रिशिएट कर लो। चलिए वाजपेयी जी, आपने अपनी बात रखी। मैं चलता हूं स्वयं पुरोहित के पास, जो TMC के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं पुरोहित, आपकी तो जो विपक्षी एकता की बात चल रही थी अभी चुनाव से पहले, वो तो नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ही हमें टूटती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसे दल जिनके साथ विपक्षी एकता की बात चल रही थी, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो गए।
आपका विपक्षी एकता तो यहीं पर फेल दिखाई दे रही है। देखिए, दो बातें हैं, प्रमुख बातें हैं कि विपक्षी एकता की आप जो बात कर रहे हैं कि देश के अंदर में पक्ष कौन है, पक्ष भारतीय जनता पार्टी या उनकी तानाशाह के साथ में जो सीबीआई ईडी से डर करके जो उनके साथ है, एक वो लोग हैं, और दूसरी तरफ हमारी नेत्री ममता बनर्जी है जिन्होंने 2021 में ही ये आह्वान कर दिया था कि भारत बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इस तानाशाह की सरकार को आप देखिए, मैं 2-3 मुद्दों पर आपकी बात करना चाहता हूं। देखिए, संसद भवन बना है, बहुत अच्छी बात है, आपने संसद भवन बनाया, आपने अपनी इतनी हम लोगों की डिमांड थी कि राष्ट्रपति महोदया महामहिम को आप बुलाएं, आपने अपने अहंकार के चरित्र को आज व्याख्यान कर दिया पूरे देश के सामने कि एक आदिवासी महिला को आप आज नहीं बुला सके। शर्म की बात है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने इसका विपक्ष ने विरोध किया। देखिए, पहले जो पार्लियामेंट था नेहरू जी के समय ना, साल में 138 दिन संसद चला करती थी, अभी साल के अंदर में मुश्किल से 50 दिन भी संसद चलती है। दूसरा मुद्दा था कि क्वेश्चन आवर के अंदर में नेहरू जी पार्लियामेंट में बैठते थे, क्वेश्चन आवर में बैठते थे, और अभी संसद में जब सवाल भी किए जाते हैं तो ये जो प्रधानमंत्री है उनका जवाब देना उचित नहीं समझते, ये उनका अहंकार है। स्वयं पुरोहित जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जब संसद में बहस, एक मिनट मुझे समय दीजिए, मेरे को समय दीजिए थोड़ा सा, आपने बहुत समय, देखिए उसके बाद में आप संसद में बहस की बात करते थे, अभी संसद में बजट बिल भी पास होता है बिना बहस के, मन की बात सुनिए और आप चले जाइए। ये है संसद का माहौल, ये है लोकतंत्र की बात, जिस लोकतंत्र में विनम्रता नहीं है। देखिए सुनिए, कौन कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री, और संसद भवन के दूसरी तरफ एक देश का राजा बोला रहा। अभी संसद का चल रहा था स्वयं पुरोहित, तो उस वक्त विपक्ष के लोग भी लगातार हंगामा कर रहे थे, बहस क्यों नहीं करवाई जा रही है? चलिए मैं सीधा जवाब बीजेपी से लेता हूं, जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसका जवाब मैं जफर इस्लाम से लेता हूं। जफर इस्लाम जी, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी टीएमसी की तरफ से कि आप बहस नहीं कराते हैं संसद में, और साथ ही राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल विपक्षी दल के नेता खड़े कर रहे हैं। जफर इस्लाम, देखिए, दो बात, पहली बात इनको पता है लेकिन ये राजनीति करना चाहते हैं, पार्लियामेंट की खुशी नहीं, इनको दुख है, उसपे शोक में बैठे हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग। अरे भाई, ये देश, अपने देश में पार्लियामेंट बन रहा है, अपने देश का पार्लियामेंट बन रहा है, पहली बार इस देश में अपना पार्लियामेंट बन रहा है। इसको कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत और गुलामी से जो छुटकारा पाया उसका प्रतीक है, और ये देशवासियों के लिए है, देश के लिए, इसमें सबके गरिमा बढ़ती है, लेकिन इनको इस बात का दुख है। चलिए शोक बनाइए। अब दूसरी बात कि क्यों इनवाइट नहीं किया, अरे भाई ये प्रेरोगेटिव जो है, पूरा जो प्रेरोगेटिव है वो स्पीकर का है, स्पीकर ने जिनको बुलाना था बुलाया, और ऐसे समय में स्पीकर प्रधानमंत्री को ही बुलाते हैं। तीसरी बात, ये देखिए उद्घाटन है, और जो सदन का जो सेशन का उद्घाटन है वो जो है महामहिम करते हैं, वो करेंगे। और तीसरी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि इनको, जो आपने पूछा कि भाई ये कह रहे हैं कि वहां डिस्कशन नहीं होता है, डिस्कशन कौन करेगा? आप भाग जाते हैं, आप नारा लगाते हैं, भाग जाते हैं। भाई डिस्कशन कीजिए ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो डिस्कस होता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि भाई इन मुद्दों में डिस्कस किया जाएगा, और फिर सदन में आके आप बहिष्कार करते हैं, उछलते कूदते हैं, लेकिन आप कभी करना नहीं चाहते। तो पहले अपने गरिमा में झांक लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको देश में के पार्लियामेंट के अंदर से हाउस के अंदर पटल पर आपको चर्चा करनी है, चिंता जतानी है, या आपको चारों तरफ जो है उछलते कूदते दिखना है और नारे लगाते देखना है? तो आप नारा लगाना चाहते हैं, आप देखिए टीएमसी के टीएमसी के प्रवक्ता से पूछिए। अरे लोगों ने तो एक मिनट टीएमसी के प्रवक्ता सुनिए, जिस तरह से स्वयं पुरोहित एक सेकंड, अरे सुनिए पहले, टीएमसी के प्रवक्ता सुन लीजिए, जफर इस्लाम, टीएमसी के प्रवक्ता से पूछिए जरा, उस वीडियो क्लिप पे देखिए, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में विसिल, जैसे फुटबॉल मैच हो रहा विसिल है, डांस कर रहे हैं, और इस ऐसे हरकत कर रहे हैं जो आप पार्लियामेंट में और वेल में आज तक इतिहास में नहीं देखा गया। ये कहां से पकड़ के ले आते हैं ऐसे, जिनको वो गरिमा भी नहीं सदन की पता है, और वहां पर विसिल बजाने की जगह है, और टेबल पे डांस करने की जगह है, पेपर फाड़ के फेंकने की जगह। अरे भाई सदन है, अपनी बातें रखिए, देश की जनता की बात।